लेजेंड ऑफ जियान वू के लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि यू चैन, यूबी और यूजुक के साथ में 3 सेक्ट कंपटीशन के लिए जेंगयांग सेक्ट के अंदर आ चुका था और जेंगयांग सेक्ट के अंदर हेंगवा सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स भी एंट्री ले चुके थे और यूबी के ग्रैंडफादर ने यू चैन से एक प्रॉमिस लिया था कि यू चैन उनकी एक हेल्प करेगा। साथ ही जब ये लोग जेंगयांग सेक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं तब वहाँ के लीडर चेंग कुन यूजुक के बारे में और पता लगाने के लिए अपने कुछ साथियों को उनके पीछे छोड़ देते हैं और यू चैन अपने एक्स सीनियर को सबक सिखाते हुए मिस जूली और मिस जिनी से मिलता है। साथ ही जेंगयांग सेक्ट की स्पिरिचुअल बॉडी यू चैन से मिलना चाहती थी, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और इस पार्ट के अंदर हम देखते हैं और मिस जिनी और यू चैन आपस में बात कर रहे थे और तभी यहाँ पर यू चैन से मिलने के लिए नीना आ जाती है, जो कि मिस जिनी और यू चैन को साथ में देखती है तो उसको लगता है कि अब यू चैन मिस जिनी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो यू चैन से बिना मिले यहाँ से जा चुकी थी। और यू चैन से मिलाने के लिए जो यहाँ पर एक पर्सन लेके आया था वो एक्चुअली में हेंगवा सेक्ट का ही स्टूडेंट था और यहाँ पर अब मिस जिनी यू चैन को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि यू चैन ने अपने जिंदा होने की बात को पहले मिस जिनी को क्यों नहीं बताया। और तभी यहाँ पर हेड मास्टर दिंग तियान आ जाते हैं, जो आए थे उसी पर्सन के साथ में जो कि मिस नीना को यू चैन से मिलाने के लिए लेके आया था। और हेडमास्टर दिंग तियान यू चैन से बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम घोस्ट ऑफ पिल के इतने पावरफुल अटैक से बचकर जिंदा निकल जाओगे। शायद तुम उससे ज्यादा पावरफुल हो जितना हम सोचते हैं और इसीलिए तुम 3 सेक्ट कंपटीशन के अंदर अपने सारे सीनियर स्टूडेंट के साथ में पार्टिसिपेट करोगे। साथ ही दिंग तियान यू चैन को उसके सीनियर लियू यिन से मिलाते हैं और तब यहाँ पर यू जुग आ चुके थे, जो कि सबको बताते हैं कि यू चैन उनके साथ में यहाँ पर आया है। और अब क्योंकि यू जुग को अपना एक सीक्रेट प्लान पूरा करना था, इसलिए वो सबके सामने यू चैन को अपने साथ उड़ाकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। और हेडमास्टर दिंग तियान यू जुग को जानते थे, इसलिए वो उनको नहीं रोकते और आसमान में उड़ते हुए यू चैन देखता है कि उसको और यू जुग को कुछ जेंगयांग सेक्ट के लोग इन दोनों का पीछा कर रहे हैं और ये बात वो यू जुग को बताता है, जिसके बाद यू जुग उनके ऊपर एक फॉग वाला स्पेल कास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कुछ ठीक से ना दिखने की वजह से एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पर यू चैन, जिसको पहले स्काई के अंदर उड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में वो अपने स्वॉर्ड की हेल्प से आसमान में ठीक से स्काई के में उड़ पा रहा था। और जेंगयांग सेक्ट के लोगों को पीछे छोड़ने के बाद यू चैन और यू जुग एक माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं और यू चैन को वो एक तालिस्म पेपर देते हैं और इस तालिस्म पेपर का इस्तेमाल करके ये दोनों माउंटेन के अंदर जा सकते थे। और इस माउंटेन के अंदर एक सीक्रेट जगह थी और इस जगह पे जो एक गेट था, उस गेट को 2 गार्ड जो कि जेंगयांग सेक्ट के ही थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे और इनका कल्टीवेशन लेवल कॉन्ग मिंग स्टेज पर था। लेकिन तभी यहाँ पर यूजुक का तालिस्म पेपर आकर इन दोनों गार्ड को बेहोश कर देता है और इन दोनों गार्ड के बेहोश होने के बाद में यहाँ पर यू चैन और यूजुक आ जाते हैं और यू चैन यूजुक से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिसका रिप्लाई करते हुए यूजुक बोलते हैं कि ये जेंगयांग सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है और फॉरबिडन एरिया एक ऐसी जगह होती है जहां पर जाना मना होता है। और यू चैन जानता था कि जेंगयांग सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में आने पर बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए ये सुनने के बाद वो यहाँ से जाने लग रहा था। लेकिन यूजुक बोलते हैं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम भी मेरी एक हेल्प करोगे, लेकिन यू चैन फिर भी इस बात के लिए नहीं मानता, जिसके बाद यूजुक बोलते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ मुझे पता है और अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सबसे ये बोल दूंगा कि तुम ही मुझे इस जगह पर लेके आए हो। और ये सुनकर यू चैन को इनकी बात माननी पड़ती है और ये दोनों मिलकर इस गेट को खोलते हैं और इस गेट को खोलने के लिए यू चैन की ट्रू फायर की भी जरूरत थी, इसीलिए यू जुग यहाँ पर यू चैन को लेकर आए थे ताकि वो उसकी ट्रू फायर का इस्तेमाल करके यहाँ पर एंट्री ले सके। और ये गेट खुलने की वजह से जेंगयांग सेक्ट के हेडमास्टर चेंग कुन को भी इस बारे में पता चल जाता है कि कोई गलत तरीके से जेंगयांग सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में घुस चुका है, इसलिए वो इस जगह को चेक करने के लिए खुद आने लगते हैं। और जैसे ही अब यू चैन और यू जुग इस सीक्रेट प्लेस पर एंट्री लेते हैं तब यू चैन देखता है कि यहाँ पर काफी अच्छे लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा है और इसी को लेने के लिए यहाँ पर यू जुग आए हुए थे और वो अपना एक छोटा सा फर्नेस जैसे आर्टिफैक्ट के अंदर इस ऑरा को लेने लगते हैं और वो यू चैन
चैन से बोलते हैं कि तुम भी इस ऑरा को अपने पास रख सकते हो और यू चैन भी इस ऑरा को अपने फर्निस जैसे आर्टिफैक्ट के अंदर जमा करने लगता है। और जब ये यहाँ पर इस ऑरा को ले रहे होते हैं तभी यहाँ पर मिस्टर यूजुक को पता चल जाता है कि गेट के दूसरी तरफ ज़ेंगियांग सेक्ट के लोग आ चुके हैं और क्योंकि वो यहाँ पर यू चैन को जबरदस्ती लेकर आए थे इसलिए वो यू चैन से बोलते हैं कि मैं यहाँ से इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम इतनी देर में यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और यू चैन को बिना किसी दिक्कत के बाहर निकालने के लिए वो उसके ऊपर एक तालिस्मान पेपर लगा देते हैं जिससे यू चैन इनविजिबल हो जाता है और अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगाकर वो खुद यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, जिसको देखकर चैंग कुन अपने साथियों को बोलते हैं कि तुम जल्दी से इनके पीछे जाओ। और इधर यू चैन जो कि थोड़ा इनविजिबल हो गया था और वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था और इस बात का फायदा उठाकर वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन गेट से बाहर जाते टाइम वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसके सामने चैंग कुन थे और चैंग कुन यू चैन के स्पिरिचुअल ऑरा को पता ना लगा लें इसलिए वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। और तभी उसको लगता है कि चैंग कुन उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन अब चैंग कुन थोड़ा आगे चले जाते हैं जिसके बाद यू चैन जो कि अभी भी इस सीक्रेट प्लेस के अंदर था वो यहाँ पर छुपा हुआ था और चैंग कुन को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए वो यहाँ से बाहर जाते हुए इस गेट को बंद कर देते हैं और यू चैन इस सीक्रेट प्लेस के अंदर ही बंद हो जाता है जहाँ पर उसके ऊपर लगे तालिस्मान पेपर का असर भी खत्म हो चुका था। और वो ये सोच रहा था कि वो अपने ट्रू फायर का इस्तेमाल करके इस गेट को दोबारा खोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इस गेट को खोलने के लिए मिस्टर यूजुक ने एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसके बारे में यू चैन को नहीं पता। और तभी यहाँ पर यू चैन को एक अलग सा ऑरा महसूस होने लगता है जिसको यू चैन अपने इमोर्टल आई की हेल्प से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस सीक्रेट प्लेस के नीचे एक ड्रैगन को बंद किया गया है और ये ड्रैगन जो कि यहाँ पर सील हो रखा था वो यू चैन को भी नोटिस कर लेता है और वो ड्रैगन यू चैन के माइंड में जाते हुए उससे ये पूछता है कि तुम्हारे पास ये इमोर्टल आई कैसे आई है। और यू चैन ये सोच रहा था कि अगर इस ड्रैगन को इस इमोर्टल आई के बारे में पता है तो जरूर ये कोई स्पेशल ड्रैगन होगा और वो ड्रैगन समझ जाता है कि यू चैन को ये आई किसी और पर्सन ने दी होगी। जिसके बाद वो यू चैन के सामने एक डील रखता है और डील के अकॉर्डिंग ये ड्रैगन यहाँ पर यू चैन की हेल्प करेगा इस जगह से बाहर निकलने के लिए, लेकिन डील के अकॉर्डिंग यू चैन को 10 साल के अंदर में इस ड्रैगन को इस सील से आजाद करना पड़ेगा। और यहाँ पर यू चैन की हेल्प करने के लिए ये ड्रैगन यू चैन के कुछ और क्लोन्स बना देता है जिन क्लोन्स का इस्तेमाल करके यू चैन यहाँ पे जितना भी स्पेशल ऑरा था उन सब को यू चैन एक साथ अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। और ये ड्रैगन यहाँ पर यू चैन से बोल रहा था कि मेरे को बहुत सारे सीक्रेट मैजिक पता है जिसकी हेल्प से तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, लेकिन उन मैजिक के बारे में मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम इस डील को एक्सेप्ट कर लोगे। और इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं यूजुक को जिसके ऊपर चैंग कुन अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यूजुक चैंग कुन के अटैक से बच चुका था। लेकिन अब चैंग कुन यूजुक को अपनी स्पिरिचुअल रस्सियों के अंदर बंद कर चुके थे और ज़ेंगियांग सेक्ट के दूसरे एल्डर्स यहाँ पर आकर यूजुक के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यूजुक यहाँ पे फिर से अपने फॉग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सबसे बच के यहाँ से जा चुका था। और ये देखकर चैंग कुन को बहुत गुस्सा आता है और वो ये बोलते हैं कि जितने भी गेस्ट आए हुए हैं इस कंपटीशन के अंदर उन सबको अभी चेक करो और जो पर्सन वहाँ पर नहीं होगा उन सबको पकड़ लो, शायद वही हमारे सीक्रेट प्लेस के अंदर आने वाले एनिमी हो सकते हैं। और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।